और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। नए जम्मू कश्मीर में सियासत में बदलाव की बयार ऐसी बह रही कि गुपकार अलायंस के अलगाववादी एजेंडे की हवा ही निकल गई है। नए वोटरों की आड़ से जम्मू कश्मीर के राजनीतिक घरानों में खलबली है और बौखलाए विपक्ष के निशाने पर बीजेपी है। चुनाव आयोग के ऐलान से बेचैन विपक्ष कभी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है, तो कभी टारगेट किलिंग का हवाला देकर बाहरी वोटरों की सुरक्षा को लेकर खतरे की चेतावनी दे रहा है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष चुनाव से पहले ही यह मान चुका है कि नए कश्मीर में होने वाला है सत्ता का परिवर्तन? ये कश्मीर की राजनीति में बदलाव की आहट है। ये घाटी में बदलाव की मजबूत लोकतांत्रिक पहल है। ये महबूबा और फारूक के लिए खतरे की घंटी है। ये नए भारत के बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने नए वोटरों के रजिस्ट्रेशन का ऐलान क्या किया? जम्मू कश्मीर की राजनीति में सालों तक कब्जा जमा कर बैठने वाले राजनीतिक घरानों में बेचैनी छा गई। पहले से घटते जनाधार के शून्य होने का खतरा यहाँ राजनीतिक दलों को इस कदर सताने लगा कि हर मुद्दे पर एक दूसरे का विरोध करने वाली राइवल पॉलिटिकल पार्टियां एक हो गईं और सबने मिलकर गैर कश्मीरियों के वोटिंग राइट पर विरोध करने का फैसला सुना दिया। जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। इसके लिए ये मीटिंग बुलानी जरूरी पड़ी कि रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान खत्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान खत्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। और हमने सबने इस पे बातचीत की है और इस बात पे आ गए हैं कि हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं। ये जितनी पार्टी जहाँ बैठी हैं, जो इन्होंने ये कानून लाया है कि बाहर वालों को वोट देंगे, हम सब पार्टियां एकजुट इसके खिलाफ हैं और इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर की सियासत में मचा ये हंगामा गैर कश्मीरियों की वोटिंग राइट को लेकर है। आलम यह है कि जिन पार्टियों ने सालों तक कश्मीर के जिन बाशिंदों को उनके हक से महरूम रखा, अब वो उनके वजूद का हवाला दे रहे हैं। ये तस्वीरें सोमवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के घर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की है, जिसमें पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस, लेफ्ट और शिवसेना शामिल हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बुलाई गई इस बैठक से सिर्फ बीजेपी ही नदारद थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में तमाम बदलाव के लिए बीजेपी को ही दोषी ठहरा रही है। वहीं सर्वदलीय बैठक में शामिल जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने एक मत से जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को मिले मतदान अधिकार के विरोध का फैसला लिया और कहा कि जरूरत पड़ी तो वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोलूंगा नहीं, अभी हमारा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पर। अभी भी है गो कि हमें दुख है इस बात का, 3 साल लग गए, हमारी पिटीशन की हियरिंग नहीं हो रही है। हम अपील करेंगे फिर भी सुप्रीम कोर्ट से। एक अदालत है, हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, हमारा भरोसा है और हम वो दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम आपकी वसातत से मुल्क के अवामी अदालत में भी ये पेश करना चाहते हैं कि हम अपने वोटिंग राइट्स को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। वी आर वर्किंग हियर इन डिफेंस ऑफ आवर वोटिंग राइट्स। दरअसल घाटी में ये विवाद 18 अगस्त के बाद तब शुरू हुआ जब मुख्य चुनाव अधिकारी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मतदाता सूची को लेकर एक प्रेस वार्ता की।
उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर में वोटर बनने के लिए मूल निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना आवश्यक नहीं है। जो भी लोग यहाँ नौकरी करते हैं वो बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के यहाँ के वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती नाराज हो गई और उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर बीजेपी के लिए प्रयोगशाला बन चुका है। फिर क्या था? पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के ऐतराज से शुरू हुए विरोध में अब जम्मू कश्मीर के कई दलों के नेताओं ने अपने सुर मिला लिए। एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफ़ी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने के लिए। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि पर्सन शुड बी ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग इन द यूटी। जहाँ पे भी वो वोट बनवाना चाहता है वो वहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करना चाहिए। ऑर्डिनरीली रिजाइड करने का जो डिसीजन है वो ईआरओ को लेना है। जो वहाँ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है या एईआरओज हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, वो इस बात को देखेंगे कि भाई ये यहाँ पे ऑर्डिनरीली रहता है, यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए भी रह सकता है, यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी का इशारा साफ था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जो नियम भारत के दूसरे राज्यों में लागू होते हैं वो अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुके हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां इस सच को स्वीकार करना नहीं चाहती। जानकार मानते हैं कि नॉन लोकल्स को वोट देने के अधिकार से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो सकता है। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे को बुनाकर नए मतदान को अपनी ओर अच्छे से रिझा पाएगी और यही डर यहाँ की स्थानीय पार्टियों को चुनाव आयोग के फैसले पर विरोध करने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसका सबूत फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से भी साफ हो जाता है, जिसमें उन्होंने ऐसे वोटर्स से चुने जाने वाली विधानसभा को बाहर के लोगों की विधानसभा का नाम दिया। सर्वदलीय बैठक के बाद जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने अप्रवासी मजदूरों और बाहरी लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर बयान दिया, वो भी चिंता कम और धमकी ज्यादा लग रही थी। अभी जो कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित हों, वो लेबरर हों, वो यहाँ कश्मीरी मुसलमान हों, वो पुलिस वाले हों, फौजी हों, उसकी भी हमने बड़ी जबरदस्त निंदा की है और गुजारिश की है कि ये जो इनने कानून लाया है ये भी एक मुसीबत का गढ़ बनेगी, क्योंकि हर एक को तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज को हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं है, इनके पास तो हर मजदूर को कैसे ये प्रोटेक्शन देंगे। हमें वो भी खतरा है कि उन पे हमला होगा और ये इनको बहुत सोच के ये चीजें करनी चाहिए थी मगर नहीं की। अगर हम लोगों को कन्विंस कर सके इसका फॉल आउट क्या होगा तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। नहीं तो मुझे बताइए, हमारी डिफरेंसेस हैं, हर पार्टी की डिफरेंसेस हैं, मगर इस मुद्दे पे हम सब मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे हक पे ये असेंबली कल हमारी नहीं होगी, ये असेंबली बाहर वालों की होगी। वो डर है, हम रहें या ना रहें, जस्टिस के लिए हम लड़ते रहेंगे। जो भी मेरे बाद भी आएंगे वो भी लड़ते रहेंगे, ये बंद नहीं होगा। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद वहां देश के किसी भी हिस्से का कोई भी नागरिक जो वहां शिक्षा, नौकरी या श्रमिक के तौर पर सामान्य रूप से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, वो वहां अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकता है। और इसी के चलते इस बार जम्मू कश्मीर में 20 से 25 साल के नागरिकों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिनमें सबसे ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान और प्रवासी मजदूरों की संख्या है। राज्य चुनाव आयोग की इस घोषणा के बाद से जम्मू कश्मीर की राजनीति के सारे समीकरण बदले से दिख रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि बीजेपी राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए वोटर्स को इंपोर्ट कर रही है, जबकि सच ये है कि ये कानून देश के तमाम राज्यों में पहले से लागू है।
असल में इस समय जम्मू कश्मीर में 76 लाख वोटर्स हैं और इस लिस्ट में करीब 25 लाख नए वोटर्स के नाम जोड़े जाने हैं। पिछले दिनों जिस तरह पूरा कश्मीर तिरंगे में रंगा नजर आया, उससे साफ है कि कश्मीर के लोग भी अब देश के बाकी राज्यों की तरह विकास की यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं को डर है कि अगर 25 लाख बाहरी वोटरों को यहाँ मतदान का अधिकार मिल गया तो कश्मीर का चुनावी समीकरण बदल सकता है और उनकी पॉलिटिकल पावर और कम हो सकती है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर भारी असंतोष है। वहीं जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों के वोटिंग राइट के विरोध के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी ने भी अपने नेताओं की जम्मू में एक बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस मिलकर एक प्रोपेगेंडा फैला रही है। हम सब जानते हैं, हर एक नागरिक का ये अधिकार है कि जब उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाए और वो अपना नाम मतदाता सूचियों में जोड़ सकता है। और जब जम्मू कश्मीर के अंदर परिसीमन पूरा होने के बाद जब यहां मतदाता सूचियों को ठीक किया गया और यहां मतदाताओं को, जो नए मतदाता हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है, उन्हें कहा गया कि वो भी अपने वोट्स बनाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के राजनीतिक जो दल हैं, विशेषकर कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा जम्मू कश्मीर में करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश इस वक्त कश्मीर घाटी के अंदर कांग्रेस पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोग अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलकर कर रहे। आपको बता दें, साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1950 लागू नहीं था। इसके बजाय जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 लागू था, जिसके चलते जम्मू कश्मीर में रह रहे उन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते थे जिनके पास परमानेंट रेजिडेंट होने का सर्टिफिकेट ना हो। लेकिन साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही 1950 का जनप्रतिनिधि कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया, जिसके साथ ही बाहरी राज्यों के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में बसने, वहां जमीन खरीदने और घर बनाने का हक हासिल हो गया। ऐसे में जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान से भागकर जम्मू आए थे, वो भी यहाँ के परमानेंट बाशिंदे मान लिए गए और अब उनका नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल होगा। इसके अलावा भारत के किसी भी हिस्से से जम्मू कश्मीर जाकर बसे लोगों को भी अब मतदान का हक कानूनन मिल सकेगा, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल अपना विरोध जता रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के साथ ही देश के सभी कानून जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गए, जिनमें मतदाता और मतदान को लेकर ये कानून भी शामिल है। भले ही यह हकीकत एक सच्चाई है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियां इस कानून का विरोध इस वजह से कर रहे हैं कि 370 हटाए जाने का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है और फैसला न आने तक लागू होने वाले ऐसे सभी कानून को यहाँ की स्थानीय राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी बता रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। दरअसल नए वोटर्स के पंजीकरण के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों को अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। उन्हें डर है कि नए वोटर्स के आने के बाद उनके लिए राज्य में अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाएगा और उनकी आशंका निराधार भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मतदाताओं की संख्या में 20 से 25 लाख की बढ़ोतरी संभव है। इलेक्शन कमीशन के अनुसार जम्मू कश्मीर में इस साल वोटर्स की संख्या 76 लाख से बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो जाएगी और चुनाव आयोग मतदाता सूची में संशोधन का काम अगले महीने की 15 तारीख से शुरू कर देगी। वहीं जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद अब 90 सीटें हो गई हैं, जो पहले 83 थी। परिसीमन के बाद जम्मू में 6 सीटें और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाई गई,
जबकि 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के चुनावी इतिहास में यह पहली बार होगा जब इस बार अनुसूचित जनजाति के लिए भी 9 सीटें रिजर्व की गई हैं, जिसका मतलब ये निकाला जा रहा है कि गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ पर रहने वाले दूसरे कबीलों के लोग भी इस बार घाटी का भविष्य तय कर सकेंगे, जिनकी भूमिका अब तक नकारी जाती रही है। बेशक परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी बदल गई है। पहले जम्मू कश्मीर की सत्ता का केंद्र बिंदु कश्मीर रहा करता था, अब बदले हालात में जम्मू भी अहम हो जाएगा। ऐसे में घाटी में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना वजूद बचा पाएगी और किसके तूफान में किसका अस्तित्व चुनावी नतीजों के साथ उड़ जाएगा, कहना बहुत मुश्किल नहीं है। और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में तमाम राजनीतिक दल इस वक्त बीजेपी के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।